बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बुर्ज जद्दी वालों का मई का महीना कैसा रहने वाला है, आइए देखते हैं। कैरियर के लिहाज से इस महीने में उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। इस महीने में आपको बहुत सी चीजों के बारे में उलझन महसूस हो सकती है, लेकिन आप अपने काम में ज्यादा मसरूफ रहोगे। आप पे वर्कलोड ज्यादा रहेगा और आपको कोशिश भी यही करनी है कि आपका ध्यान और रुझान काम की तरफ ही ज्यादा रहें। दूसरी तरफ जो कैप्रिकॉर्न्स कारोबार कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए यह महीना काफी अच्छा साबित हो सकता है। आपको कारोबार में कुछ चैलेंजेस का सामना तो करना पड़ सकता है, लेकिन आप उन चैलेंजेस पर आसानी से कंट्रोल कर लोगे, उन पर काबू पा लोगे। मई के इस महीने में आप अपने कारोबार में जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। आप इस महीने में जितनी मेहनत करोगे, आप अपने कारोबार में उतने ही अच्छे रिजल्ट्स देखोगे। अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ करना चाहते हो, तो आपको आगे बढ़ने से पहले अपने घर के बड़ों बुजुर्गों से बात लाजमी करनी चाहिए। इस वक्त आप काफी कॉन्फिडेंट हो और आप इस कॉन्फिडेंस में कोई ऐसा कदम ना उठा लेना कि आपको नुकसान उठाना पड़ जाए। पैसे के मामलात बहुत अच्छे रहेंगे। पैसा अल्लाह के फजल से आता रहेगा। आपके जायचे के दूसरे घर में मुश्तरी और पांचवें घर में मरकरी और राहु का जो जोड़ है, ये आपके मुआशी हालात को मजबूत करेगा। इस महीने में आप बहुत से सोर्सेज से पैसा कमा सकते हो, आप बहुत से जराए से पैसा कमा सकते हो, और अब आप इस पोजीशन में भी आ जाओगे कि आप कुछ पैसा जमा कर पाओगे, आप सेविंग्स कर पाओगे। जो लोग अपने कारोबार में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या कहीं कोई प्लॉट लेने का सोच रहे हैं, या सोना खरीदने का सोच रहे हो, या ऐसी कोई भी सरमायाकारी करना चाह रहे हो, तो उससे भी आपको काफी फायदा पहुंचेगा। यह भी इम्कान है कि आपकी बहुत सारी माली किस्म की जो परेशानियां हैं, वो मई के इस महीने की 28 तारीख के बाद खत्म हो जाएंगी। यानी 28 तारीख के बाद, 28 मई के बाद आपकी माली परेशानियां बहुत हद तक खत्म हो जाएंगी। आपको वैसे भी इस महीने पैसों का कोई मसला नहीं होने वाला, लेकिन आप ये तारीख नोट कर लें कि आपको 28 मई के बाद पैसों के हवाले से कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि आपकी जॉब की तरक्की होगी, आपको कारोबार में तरक्की मिलेगी, आपका कारोबार बूस्ट करेगा, आपको सडन गेन्स मिलेंगे। तो आपके लिए एक अच्छे वक्त का ये आगाज भी है। हर रात के बाद सुबह होती है और हर आजमाइश के बाद आसानियां होती हैं। अब आपकी आजमाइश जो है ये खत्म होने वाली है। यहां से अब आपकी खुशहाली का दौर भी एक शुरू होने जा रहा है। फिर भी आप लोगों के लिए मशवरा यही है कि आप अपने अखराजात, अपने जो एक्सपेंसेस हैं, आपने उनको कंट्रोल करके ही आगे चलना है। जरूरत से ज्यादा जोशो खरोश में ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर देना। आपके लिए इस वक्त में सरमायाकारी करना अच्छा रहेगा। कोई बिजनेस शुरू कर लें, क्योंकि आने वाले वक्त में आपकी ये इन्वेस्टमेंट आपको काफी फायदा देगी। तो खर्चे करने से बेहतर है आप इन पैसों को किसी कारोबार में लगाएं, किसी जगह इन्वेस्ट कर दें, कोई प्लॉट ले लें, सोना खरीद के रख लें, या कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट कर दें जिसका आपको इन फ्यूचर फायदा भी हो। यह महीना आप लोगों के लिए मुआशी तौर पर बहुत अच्छा साबित होने वाला है और आपको पैसों से मुतालिक कोई परेशानी नहीं होगी इंशाअल्लाह। सेहत के हवाले से मई का यह महीना मामूल से कुछ बेहतर रहेगा, यानी कि पहले से कुछ बेहतर हो जाएगा। आपको कोई छोटा मोटा सेहत का कोई मसला तो हो सकता है, जैसे पेट की खराबी का मसला, लेकिन यह भी मसला आपको नहीं होगा अगर आप अपने खाने पीने को दुरुस्त रखेंगे, वक्त पर खाना खाएंगे, भूख रख कर खाना खाओगे, तो आप ऐसे मसाइल से बच सकोगे। अपने खानों में आप फाइबर वाली चीजें लाजमी ऐड करो, क्योंकि इससे आपका हाजमा भी बेहतर होगा। और अगर आप खुद को फिट रखना चाहते हो, तो वर्जिश को भी अपनी डेली रूटीन में लाजमी रखें। और जो कैप्रिकॉर्न्स
50 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं, उन्हें रोजाना पैदल लाजमी चलना चाहिए। इससे भी आप काफी परेशानियों से बचे रहोगे। अब बात कर लेते हैं मोहब्बत, शादी और जाती ताल्लुकात की। मोहब्बत के रिश्तों के हवाले से यह महीना आप लोगों के लिए हैरत अंगेज साबित हो सकता है। मोहब्बत के 5वें घर में राहु और मरकरी एक साथ हैं, तो ये वक्त रूठों को मनाने का भी है। इस अरसे में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। आप अपने प्यारों को अपनी प्यारी प्यारी बातों से राजी कर सकते हो। इसके साथ साथ आप इस महीने में अपनी बिलव्ड से काफी फायदा भी उठा सकते हो। यह फायदा माली भी हो सकता है और जज्बाती भी। तोहफे तोहफ का सिलसिला तो जारी रहेगा और यह सिलसिला आप लोगों की मोहब्बत की जिंदगी में एक बैलेंस भी लाएगा। लेकिन जो शादीशुदा कैप्रिकॉर्न्स हैं, शादीशुदा बुर्ज जद्दी के लोगों को इस महीने में बहुत मोहतात रहना होगा। आप खुद तो अपने पार्टनर के साथ सिंसियर रहोगे, लेकिन दोनों में अगर इख्तलाफात चल रहे हैं तो बात अलहदगी तक भी पहुंच सकती है। वैसे इस महीने में आपके रिश्तों में जो दूरियां हैं, जो रिश्ते नाराज हैं, आप उनको मना सकते हो। तो इस वक्त में आपको अपनी शादीशुदा जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आपस में खुलकर बात करनी चाहिए। अपने इख्तलाफात दूर करें। रिश्ता खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि रिश्ता जोड़ने और कशीदगियां, इख्तलाफात खत्म करने के लिए। अक्सर जिंदगी में ऐसा होता है कि किसी एक बात पर इख्तलाफ तूल पकड़ जाता है और बात लड़ाई तक पहुंच जाती है। तो बेहतर यही है कि इख्तलाफ दूर करें ताकि लड़ाई ना हो। इख्तलाफ दूर करना चाहिए, ना कि उस इख्तलाफ की बुनियाद पर जो लड़ाई हो रही है उस लड़ाई में अपने रिश्ते खत्म कर बैठे। आपको एतमाद में इजाफा करने और आहिस्ता आहिस्ता अपनी मामूल की जिंदगी में वापस जाने के लिए अपनी अना को एक तरफ रखना होगा। इस माह आपको छोटे बहन भाइयों का पूरा सपोर्ट भी मिलेगा और आप उनके साथ मिलकर अपने घर का माहौल मजीद बेहतर कर सकते हो। आपके लिए मशवरा है कि आप अपनी फैमिली और बुजुर्गों की कोई भी बात अपने दिल पर न लें, बल्कि अगर कोई मसला है तो उस मसले के हल के लिए उनकी मदद लें। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।